हेलो, वेलकम टू कृष्णा नर्सिंग एकेडमी। अगर आपको भी नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो सब्जेक्ट है वो डिफ़िकल्ट लगता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बजट एकदम अच्छे से समझाने वाली हूँ। अगर आपको और भी कोई टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, तो उसका भी मैं वीडियो जल्द से जल्द बना के लेके आऊँगी। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं बजट। बजट जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपकी बहुत सी यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो बार बार आया है। ठीक है, इसलिए मैं आज फर्स्ट ये वाला टॉपिक मैंने इसको सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए सबसे पहले। ओके, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बजट की डेफिनेशन क्या है कि फाइनेंस, जैसे मैं आपको बताते जाऊँ ना बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ इसको रिपीट करना। ठीक है, डेफिनेशन हमारे जो दोनों है दोनों ही हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे ताकि आपको अच्छे से अभी डेफिनेशन आ जाए। ठीक है, फिर आप उसको एक कॉपी में लिख लेना, जो भी मैं यहाँ पे बताऊँ वो सब आप इसको लिख लेना। फर्स्ट देखते हैं हम इसकी डिफाइन जो है हमारी, फाइनेंशियल प्लान ऑफ गवर्नमेंट फॉर द डेफिनेटिव पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बजट क्या है? बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान ऑफ गवर्नमेंट फॉर द डेफिनेटिव पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ये हमारे ऑथर कौन है इसके, इस डेफिनेशन के? टेलर। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी है? जब आप डिफाइन लिखो, आपके 2 मार्क्स में ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन भी पूरा आ सकता है। ठीक है, उसमें आपको सब लिखना है, टाइप्स ऑफ बजट, स्टेप्स ऑफ बजटिंग। ठीक है, वो सब आपको लिखना है। लेकिन अगर आपके 2 मार्क्स के डिफाइन में पूछे तो आपको ये दोनों डेफिनेशन लिखनी है। इस दोनों के जो ऑथर है उनको भी आपको यहाँ पे लिखना है, उनका नाम। ठीक है, फाइनेंशियल प्लान ऑफ गवर्नमेंट, एक फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, हमारा एक फाइनेंशियल प्लान जो है वो बनता है। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू, कितने? फॉर द डेफिनेटिव पीरियड ऑफ टाइम, सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना एक बजट जो है वो निकलता है। ठीक है, सम फाइनेंशियल प्लान। अब हमें आगे क्या करना है? ठीक है, हमारा कौन सा जो पैसा है वो कब कैसे कहाँ जाएगा, वो जो प्लान बनता है ना, उस प्लान को एक डिफाइंड पीरियड के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अभी मैं 1 साल के लिए बात करूँ। ठीक है, 1 साल के लिए मुझे ये वाला पैसा यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, तो उसका मैं एक प्लान बनाऊँगी। ठीक है, एक बजट तो होना चाहिए ना किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बजट होना चाहिए ना आपके पास, कि आपको ये वाले मार्केटिंग में इतना पैसा जाएगा, आपको इतना कॉस्ट यहाँ पे लग रहा है, आपकी प्रोडक्ट की कुछ शेल्फ़ लाइफ के लिए आपको कुछ और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो सब जो है वो हमारा किस में आता है? बजट में। दूसरी है हमारे इनोनिमस ने दी है, वो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, हम जितना भी हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, मतलब हम जितनी भी हमारी जो अमाउंट है, ठीक है, उसका जो हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, फॉर द डेफिनेटिव पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं बजट। ठीक है, हमारे पास अभी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब है हमारी अमाउंट, हमको कोई मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अब जैसे मुझे कोई एक मान लो मुझे एक शादी ऑर्गेनाइज़ करनी है। अब उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी कि कुछ नंबर में कुछ पैसा तो होना चाहिए ना मेरे पास। 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए। अब मुझे एक ऑर्गेनाइज़ करनी है एक पार्टी। ठीक है, मेरी बर्थडे पार्टी चलो मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है। अब उसके लिए मेरे पास कितने पैसे हैं? 50,000 है मेरे पास। बहुत ही बड़ी शानदार सी पार्टी रखेंगे हम। ठीक है, और उस वो मैनेजमेंट करने की पूरी प्रोसेस के लिए, ठीक है, इसको हम कहेंगे बजट। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट जो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो पूरा बजट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में आपको ये टाइप्स ऑफ बजट करके क्वेश्चन आपको आता ही है। एक आपका है टाइप्स ऑफ बजट, दूसरा है आपका स्टेप्स ऑफ बजटिंग, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसको ना याद करने की यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई है, ये आपको इससे ही याद रह जाएगा। क्योंकि देखो, मैनेजमेंट और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये नर्सिंग वाला जो आपका ये जो टॉपिक है ना, इसमें क्या होता है, ये पूरे सब्जेक्ट में ही आप देख लेना, आपको टाइप्स, चार्ट्स, स्टेप्स, यही सब कुछ देखने मिलेगा। अब आप ऐसे करके कितना याद करोगे ना, सब मिक्स हो जाएगा। इसलिए आप क्या करो ना, ऐसे ना कुछ निमोनिक स्टेप बना दो ताकि आप उसको अच्छे से याद कर सको। अब जैसे हमने बजट में क्या बनाया है, मेरे साथ साथ इसको रिपीट करना। पहले एक बार सुनो। राम पापा, पहले कैश, फिर रोटी और फ्रूट्स। परफॉर्मेंस से शाम ज़रूर आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, क्या हुआ? राम पापा, पहले कैश, फिर रोटी और फ्रूट्स। परफॉर्मेंस से शाम ज़रूर आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, इससे आप एकदम इजीली याद रख पाओगे। ठीक है, सब कुछ एकदम इजीली आप लोगों को याद रहेगा। अब देखो, आर से हमारा क्या है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस।
ठीक है। आर से हमारा क्या आ गया, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। पी से हमारा परफॉर्मेंस, पी से प्रोडक्शन, फिर हमारा जो है वो सी से कैश, एफ फ्लेक्सिबल, आर रोल ओवर, ओ से ओपन एंडेड, एफ से फिक्स्ड सीलिंग, पी से परफॉर्मेंस, एस से सेल्स, एस से सनसेट, जी से हमारा ज़ीरो बेस्ड, आई से इंक्रीमेंटल और सी से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अगर आपको इतना याद रहेगा है ना, फिर उसके अंदर तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत इसके नाम से तो आपको आइडिया आएगा ना कि आप यहाँ पे आपको कैश बजट मिल रहा है, यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बजट के लिए कुछ बनाना है, ठीक है। वो आपको समझ में ही आ रहा है ना, यहाँ उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम उसको आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसको अच्छे से याद करना है। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, राम पापा पहले कैश, फिर रोटी और फ्रूट्स, परफॉर्मेंस से शाम आइसक्रीम ज़रूर चाहिए, या फिर शाम ज़रूर आइसक्रीम चाहिए, उसको जैसे आप चाहो वैसे याद रहे वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ये वाला पेज, ठीक है। हमारा क्या था, फाइनेंशियल प्लान ऑफ गवर्नमेंट फॉर द डेफिनेटिव पीरियड ऑफ टाइम, और हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ द एंटायर मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। टाइप्स में हमारा क्या आया, राम पापा पहले कैश, फिर रोटी और फ्रूट्स, परफॉर्मेंस से शाम ज़रूर आइसक्रीम चाहिए। हमारा रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन, कैश, फ्लेक्सिबल, रोल ओवर, ओपन एंडेड, फिक्स सेलिंग, प्रोग्राम, सेल्स, सनसेट, जीरो बेस, इंक्रीमेंटल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे डिटेल में। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट, ये हमारा टाइप्स है, ठीक है। ये हमारा टाइप्स था, उसको मिक्स मत करना, ये हमारा टाइप्स है, स्टेप बिल्कुल भी नहीं है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बजट में क्या है, हमारी जो एक्सपेक्टेड इनकम है, ठीक है, हमारी जो एक्सपेक्टेड इनकम है प्लस हमारा जो हमारा रूटीन एक्सपेंस वाला जो प्लान है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बजट, ठीक है। हॉस्पिटल में कितने पैसे आते हैं, ठीक है, हमारा बजट कितने हॉस्पिटल में कितने पैसे आते हैं, और डेली का हमारा कितना खर्चा है, ठीक है, डेली का हम कितना एक्सपेंस करते हैं, चाहे वो MRI मशीन के लिए हो या फिर कुछ लैब टेस्ट के लिए हो, हम कितने भी एक्सपेंस करते हैं हॉस्पिटल में, वो किस में आएगा, हमारा रेवेन्यू प्लस एक्सपेंस बजट में, ठीक है। वो हमारा क्या था, हमारी जो एक्सपेक्टेड इनकम है प्लस हमारा जो रूटीन एक्सपेंस प्लान है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस बजट। आप इतना भी लिखोगे फिर भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने आगे में इसको अच्छे से लिखा। आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे एक ना चार्ट बना सकते हो कि टाइप्स ऑफ बजट करके, वो आपको मैं लास्ट में एक अटैच कर दूँगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है, वो आप चार्ट देख लेना। फिर है हमारा परफॉर्मेंस क्या है कि वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपके वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपके जो आउटपुट आता है, जो आपका रिजल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो बजट अलॉट किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है। अब क्रिकेट की बात ले लीजिए। क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट के लिए लोग क्रेज़ इतना ज़्यादा है, इंडिया को वर्ल्ड कप कितनी बार जिताया है, ठीक है। हाल ही में हमारी विमेन जो हमारी टीम थी उसने भी जिताया है, उन्होंने भी जिताया है, ठीक है। अब उनका बजट, उनकी जो परफॉर्मेंस है उनके बेस पर उन्हें बजट मिला ना। अब क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे सब लोग, ठीक है, मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब अभी क्या करेंगे, क्रिकेट को स्पॉन्सरशिप मिलेगी, ठीक है, उनको। इसलिए परफॉर्मेंस के बेस पर आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपकी टीम अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, आपको जो है वो बजट अलॉट किया जाता है आपकी परफॉर्मेंस एंड आपके रिजल्ट पे, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस। थर्ड है हमारा प्रोग्राम। कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाने के लिए जो बजट दिया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम बजट। क्या क्या है हमारे स्पेसिफिक प्रोग्राम हो गए, जैसे कि हमारा इम्यूनाइजेशन वाला प्रोग्राम हो गया, हमारा RCH प्रोग्राम हो गया, हमारा ICDS प्रोग्राम हो गया, फिर हमारा जैसे अभी बहुत पहले थी कि एक बालवाड़ी स्कीम वाली जो एक थी, ठीक है, उसके लिए जो स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए जो लॉन्च होता है ना, बजट अलॉट किया जाता है कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम बजट। फिर है हमारा कैश बजट। कैश बजट का मतलब है कैश इनफ्लो प्लस आउटफ्लो प्लान, बराबर। इसका मतलब क्या है कि पैसे कब आएंगे और किसको देने हैं, किसको हमें पे करने हैं, उसके हिसाब से हमें जो बजट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कैश बजट। फिर है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या है कि वर्कलोड के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है ना, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। जैसे कि अगर पेशेंट की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो बजट आपका ज़्यादा मिलेगा। पेशेंट्स अगर आपके कम हैं तो बजट आपको कम मिलेंगे। मतलब वो डिपेंड करता है आपका वर्कलोड कितना है, ठीक है, मतलब वो वेरी करता है। ये वाला बजट एकदम फिक्स्ड बजट नहीं होता है कि हाँ आपको हर साल इतना ही बजट आपको मिलेगा, क्रिकेट के लिए आपको इतना बजट मिलेगा और हॉकी के लिए आपको कम बजट मिलेगा, तो वो कितना वेरी करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। रोल ओवर।
रोल ओवर का मतलब क्या है कि जो पैसे हैं वो यूज़ नहीं हुए, जो पहले दिए थे, जिसके लिए हमने पहले बजट बनाया था, वो पहले पैसे वो यूज़ नहीं हुए। इसलिए अब क्या करेंगे, प्रीवियस जो ईयर वाला जो पैसा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इस वाले जो स्कीम है उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब देखो, जैसे हमारी ICDS स्कीम है और हमारी RCS स्कीम है, ठीक है। इन दोनों स्कीम को स्टार्ट करने के लिए जो पहले उन्होंने जो बजट बनाया होगा, ठीक है, वो बजट में से अगर थोड़ा बहुत पैसा बच गया होगा तो उस बजट में से जो बचा हुआ जो पैसा है उसको हम इस साल यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा, इसको हम बोलेंगे रोल ओवर बजट। ठीक है, अब देखेंगे ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, नॉट फिक्स्ड लिमिट, नीड अकॉर्डिंग स्पेंडिंग, इमरजेंसी, वॉर एंड डिजास्टर सिचुएशन। अब देखो, ओपन एंडेड बजट में क्या है, इसमें फिक्स्ड लिमिट नहीं होती है। ओपन एंडेड बजट में कोई भी फिक्स्ड लिमिट नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड कितनी है। अब जैसे हमारा अहमदाबाद में एयरप्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, अब उसके वक्त जितनी भी इमरजेंसी आई उसके अकॉर्डिंग बजट बनाना पड़ा ना, उसके अकॉर्डिंग फटाफट से वहाँ पे जो है वो सारी टीम आ गई और सब कुछ फटाफट से अचानक से वो डिसाइड हो गया ना, उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड बजट। ठीक है, मतलब इमरजेंसी के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो आप स्पेंड करते हो ना पैसा, यहाँ पे मैंने लिखा है आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो आप स्पेंड करते हो उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड बजट। जैसे कि आपकी इमरजेंसी वार्ड में आपको तुरंत ही फटाफट से जो लेना पड़ता है डिसीजन, वो वाला। फिर डिजास्टर सिचुएशन आ गई, जैसे एयरप्लेन क्रैश हो गया, उसमें सब कुछ जो बजट देना पड़ा, जो बोला था कि हाँ इनके जितने भी जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे, ऐसे करके उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड बजट। फिक्स्ड सीलिंग बजट में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, एक फिक्स्ड अमाउंट वो सेट ही है। जैसे कि अगर आपको किसी काम के लिए इसरो को शायद कुछ देना हो तो 200 करोड़ इतने ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा। ठीक है, इसमें फिक्स्ड अमाउंट है और एक स्ट्रिक्ट लिमिट होती है। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा खर्च करना अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास 200 करोड़ है, 200 करोड़ में आपको ये वाला जो प्रोजेक्ट है वही आपको करना है कंप्लीट, आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा वो मार्स वाला मिशन था, जैसे कि कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको दी हुई थी और आपको उसी बजट में आपको ये वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना था, इसलिए हमने उसको बोला फिक्स्ड सीलिंग। ओके, अब देखते हैं प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में हमारा क्या है कि कितनी आइटम्स आपको प्रोड्यूस करनी है, उसके हिसाब से जो बजट, आपके प्रोडक्शन के हिसाब से जो बजट बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन बजट। ठीक है, अब आपकी कुछ मेडिसिन हो गई, आपकी सिरिंजेस है, ठीक है, उसको आपकी नीड कितनी है और आपको उसको कितनी प्रोड्यूस करना है। अब जैसे कोई फेस वॉश ले लो, ठीक है, किसी भी कंपनी का फेस वॉश ले लो। अब जैसे मुझे ये फेस वॉश इतना मेरा बिक रहा है, ठीक है, अब मुझे उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो बजट भी ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्शन के हिसाब से मुझे बजट बनाना पड़ेगा ना। अब मार्केट में उस फेस वॉश की नीड बहुत ही ज़्यादा है और मैं उससे अगर 10-15 ही अगर मैं उसको प्रोड्यूस करूँ, ठीक है, मतलब 10-15 ही में फेस वॉश अगर मैं मार्केट में निकालूँ तो वो तो ठीक नहीं है ना, वो सेल्स हमारी कम होगी। इसलिए प्रोडक्शन के हिसाब से हम जो बजट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन बजट। फिर 10वां है हमारा सेल्स बजट, मतलब आपकी सेल्स कितनी हुई है उसके हिसाब से जो बजट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्स बजट। जैसे कि फार्मेसी में, लैब सर्विसेज में होगी आपकी जो एक्सपेक्टेड सेल्स है प्लस आपकी जो इनकम एस्टिमेटेड है वो। आपने जैसे कि आपने एक्सपेक्ट किया कि हाँ इस साल आपका इतना रेवेन्यू होगा, इस साल आपको इतनी जो है वो सेल्स आपकी हुई है, फिर आपका जो इनकम मतलब आपका जो आउटपुट मतलब वो जो भी आता है उसके हिसाब से जो बजट बनता है वो है आपका सेल्स बजट। 11 है आपका सनसेट बजट, मतलब ये टाइम लिमिटेड बजट है। ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए होता है, फिर ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो है वो बंद कर देते हैं। जैसे कि कोई भी टेम्पररी प्रोग्राम्स हो, ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, चलो कोई भी प्रोग्राम, जैसे कि हमारा रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो हम स्पेसिफिक टाइम के लिए एक हमने शुरू किया। मान लो ऐसा कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया और उसको थोड़े टाइम के बाद हमने क्या किया, उसको बंद कर दिया, क्योंकि हमारा जो गोल है वो अचीव्ड हो गया, फिर हमने उसको बंद कर दिया। ठीक है, इसलिए उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमने जो बजट बनाया था उसको हम कहते हैं सनसेट बजट। अब हमारा ज़ीरो बेस्ड बजट, ज़ीरो बेस्ड बजट में हमारा क्या था कि हर साल हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस है उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमारे जो हम हर साल हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि अगर पिछले रोल ओवर में हमने देखा था कि पिछले साल में अगर थोड़े बहुत पैसे बच गए हो तो हम इसको इस साल हमारी जो स्कीम है उसमें हम यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ज़ीरो बेस्ड में हमेशा से हम ज़ीरो से ही स्टार्ट करेंगे बजट। ठीक है, ज़ीरो से ही हम पूरे पैसे लेंगे जितने भी हमें चाहिए उतने, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो बेस्ड बजट। फिर है हमारा इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंटल बजट में मतलब क्या है, हमारा जो लास्ट ईयर का बजट था वो तो रहेगा, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा इंक्रीमेंट।
ठीक है, मतलब स्मॉल इंक्रीज़ आपको उसमें बजट में थोड़ा देखने को मिलेगा। अगर 200 करोड़ का कोई भी है प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसके जैसे कि पिछले साल अगर हमने दिए उसको 200 करोड़, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़े से 2 करोड़ और ऐड कर देंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल बजट। अब हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज़ करते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम जो बनाते हैं बजट, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि कोई मशीन हो गई, कोई इक्विपमेंट हो गए, कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए हम एक लॉन्ग टर्म वाला जो बजट बनाना पड़ता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ बजटिंग। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स ऑफ बजटिंग भी, ये भी आपका 3-4 मार्क्स में आपका आ सकता है। ठीक है, जब भी आपको बजट पूछे तब आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ये वाली बजट की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, फिर आपको मैं एक चार्ट में लास्ट में अटैच कर दूँगी, वो वाला चार्ट आपको लिखना है। फिर आपको ये टाइप्स ऑफ बजट, इसको भी एक अच्छे से चार्ट के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बजट लिखना, यहाँ पे टाइप्स ऑफ बजट लिख सकते हो आप। फिर ऐसे 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 करके आप वो क्लाउड्स बना के या फिर ऐसे बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे राउंड बना के भी आप इसको लिख सकते हो। फिर आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है, सबसे पहले ये वाला मत लिखना, ये सिर्फ याद करने के लिए बताया था, लेकिन ऐसे लिख सकते हो कि जैसे कि राम पापा पहले कैश, फिर रोटी और फ्रूट्स, परफॉर्मेंस से शाम ज़रूर आइसक्रीम चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद करके यहाँ पहले लिख लेना, फिर इसको डिटेल में यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेन करना। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप्स के लिए भी हमारा निमोनिक है एक अच्छा सा, जिसको आपको अच्छे से याद रह जाए। कैसे हमारा है, देखो, 2 फ्रेंडली क्लासमेट ईट एवरी पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम एवरी डे। क्या है हमारा, 2 फ्रेंडली क्लासमेट ईट एवरी पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम एवरी डे। 2 फ्रेंडली क्लासमेट्स है, वो क्या करते हैं, एवरी पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम खाते हैं एवरी डे में। इसको ऐसे याद करो ना तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। चलो अब देखते हैं 2, हमारा डी का मतलब क्या है, डिटरमाइन दी ऑब्जेक्टिव्स। हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो बजट बनाने का पहले हम वो देखेंगे ना। बजट के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव। हमें चाहिए क्यों, हमें इतना पैसा क्यों चाहिए ही क्यों, हमें बजट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे, डिटरमाइन दी ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करेंगे कि हमें इस बजट बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, हमारे क्या क्या ऐसे एक्सपेंस होने वाले हैं। ठीक है, फ्रेंडली हमारा एफ मतलब फ्यूचर एक्टिविटीज़ हमारी क्या क्या होगी, पहले से सब कुछ प्लान करके बजट बनाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि पहले 200 करोड़ दे दिए, फिर जब काम अटका तब वहाँ पे सोचेंगे कि हाँ भाई अभी वो काम वहीं पे अटक जाएगा। नहीं, सब कुछ फ्यूचर एक्टिविटीज़ और सब कुछ सोचने के बाद बजट बनाना पड़ता है ना। फिर है हमारा क्लासमेट यानी कि सी, हमारा है कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा। हम क्या करते हैं, एक डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर इस डेटा को हम एनालाइज करते हैं। पहले हम एक रफली प्लान बनाएंगे, ठीक है, फिर उस डेटा को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। फिर है हमारा ई, एस्टिमेट द इनकम। ठीक है, हमारा जो इनकम है उसको हम एस्टिमेट करेंगे। फिर एस्टिमेट द एक्सपेंडिचर, हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसको हम एस्टिमेट करेंगे। हमारा अब जैसे हमारा इनकम कितनी है और हमारा आउटपुट कितना जा रहा है, हमको मिल कितना रहा है, वो सब हम देखेंगे। प्रिपेयर दी बजट, फिर हम प्रिपेयर करेंगे ना बजट। फिर ए यानी कि अप्रूवल, हमने एक बजट प्रिपेयर तो कर दिया, लेकिन अब इसको अप्रूव करेंगे ना कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हो। उसको बार बार इसको एनालाइज करेंगे, पहले जो बजट बना है ना उसको, फिर उसको अप्रूव करेंगे। अब जैसे कि देख लो, कोई भी एक इसरो के रिगार्डिंग की देख लो, अगर उनको इतना बजट अलॉट किया, ठीक है, अब वो बजट जो हायर अथॉरिटीज़ है वो लोग ही अप्रूव करेगी ना ये बजट को कि हाँ इनको इतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वो क्या होगा, उनका जो बजट है वो पूरा क्या होगा, अप्रूव होगा। पहले क्या देखेंगे वो लोग, पहले देखेंगे कि ज़रूरत है कि नहीं इतने बजट की, फिर देखेंगे उनकी फ्यूचर एक्टिविटीज़ क्या है। अगर उन्होंने अभी 200 करोड़ दे दिए, फिर बाद में जाके फिर वहाँ पर वो काम अटक गया, फिर उसके लिए और भी पैसा जो है वो देना पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर एक्टिविटीज़ को ओरिएंट करना वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर क्या करेंगे, कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा। जो भी डेटा है मतलब उनका जो पिछले साल का जितना भी डेटा है या फिर उनका जो वर्किंग उतना कितना हुआ है, वो सब क्या करेंगे, वो डेटा को वो एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो पूरा जो बजट है वो बनाएंगे। फिर उसको वो हायर अथॉरिटीज़ क्या करेगी, अप्रूव करेगी। अप्रूव होने के बाद जो हमारा जो बजट बना उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट लाएंगे, मतलब उसको यूज़ करेंगे जितना भी बजट है हमारा। फिर बजट सब होने के बाद क्या करेंगे, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि हमने कितना पैसा कहाँ पे डाला है, वो सब क्या करेंगे, इवैल्यूएट। क्या था इसमें, 2 फ्रेंडली क्लासमेट ईट्स एवरी पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम एवरी डे। ठीक है, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूचर एक्टिविटीज़, कलेक्ट एंड एनालाइज द डेटा, एस्टिमेट इनकम, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, प्रिपेयर बजट, अप्रूवल, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन हम देंगे इवैल्यूएशन। थैंक यू सो मच।